नमस्कार दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं आज जादुई क्लास में मतिराम की। क्लास अच्छी लगे शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मतिराम की, अच्छे से याद होगा। मतिराम की कौन सी काव्य रचना कौन सी नहीं है? फूल मंजरी, ललित ललाम, वृत्तकौमुदी, भाषाभूषण। चलिए बात करते हैं मतिराम की। मतिराम की प्रथम रचना मानी जाती है फूल मंजरी, पर आपको बताना है कौन सी नहीं है। फूल मंजरी प्रथम रचना है, फूल मंजरी पहली है। फूल मंजरी 1619 में कहते हैं लिखी गई थी, इन्होंने लिखी थी। इसका रचनाकाल लगभग यही है। फूल सुलटे गेरोगे तो उल्टे पड़ेंगे, 16 को उल्टा करूं 19 हो जाएगा। ये लिखी गई, प्रथम मानी गई है। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि रसराज प्रथम है। रसराज बच्चन सिंह के अनुसार प्रथम है। फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में लिखी गई। जहां गिरे वह फूल गिरे, जहां गिरे वहां फूल गिरे। अगली रचना का नाम इनका आता है। हम बात कर लेते हैं कि रचनाओं की। ललित ललाम। ललित ललाम, ललित ललाम रचना इनकी जो है वो 1664 में लिखी गई। 1664 में लिखी गई ललित ललाम। और ललित ललाम रचना जो है ये रचना लिखी बूंदी के राजा, बूंदी के राजा भाव सिंह हाड़ा। बूंदी का राजा था कौन? बूंदी का राजा था भाव सिंह हाड़ा। बूंदी के राजा भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में लिखी गई। सोचिए, बूंदी की बूंदी लाल भी होती है, बूंदी पीली भी होती है। ललाम लाल भी होती है, पीली भी होती है। और ये बूंदी के भाव कभी कम कभी ज्यादा होते हैं। और ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है, अलंकार संबंधी ग्रंथ है। इसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार है। इसमें 100 अर्थ अलंकार हैं, 100 अर्थ अलंकार हैं। इसके बाद 100 रुपए किलो बूंदी होनी चाहिए। तीसरी रचना की बात करें तो फूल मंजरी, ललित ललाम दोनों रचनाएं मतिराम की है। मतिराम की इसके बाद मैं कहूंगा सतसई। रचना का नाम है सतसई। सतसई रचना लिखी गई। इन्होंने रचना लिखी अलंकार 85 का। अलंकार 85 का, अलंकार 85 का, 85 का में 5 है, 16 5 90, 1690 में। और एक रचना का नाम है अलंकार 85 का। अब सोचनी सब बातें सोचेंगे। हाँ, तो फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार 85 का। और इन्होंने लिखा क्या? वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी, इसका मतलब आपको पता लग गया कि कौन सी रचना नहीं है। भाषाभूषण जसवंत सिंह की है। भाषाभूषण यहाँ पे जसवंत सिंह की है, इनकी नहीं है। चलिए, वृत्त कौमुदी एक रचना है इनकी, रसराज। रसराज है, रसराज कहते हैं किसी के आश्रय में नहीं लिखा, अपने ही राज में लिखा। अपनी यानी स्वतंत्र रचनाएं। कभी ना कभी पूछ लेगा कौन सा ग्रंथ इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा था, कोई राजा के आश्रय में नहीं लिखा। रसराज अपने ही राज में लिखा। बच्चन सिंह कहते हैं कि ये तो इनकी प्रथम रचना है। सतसई राजा भोगनाथ के आश्रय में लिखा। सतसई का सईयों का भोग लगाना चाहिए, सईयों का भोग लगाना चाहिए। अलंकार 85 का राजा ज्ञानचंद को अलंकारों का ज्ञान देने के लिए लिखा था। वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह बुंदेला। और स्वरूप सिंह है बुंदेला। स्वरूप रूप होता है वो गोल होता है वृत्त की तरह। वो स्वरूप वो रूप अच्छा होता है जो वृत्त की तरह गोल होता है। रसराज लिखा है नहीं। मतीरिया याद रखना है। मतीरा में मतीरा है, मतीरा। मतीरे के फूल लगते हैं। मतीरे के क्या लगते हैं? मतीरा जो होता है उसके फूल लगते हैं। मतीरा अंदर से लाल होता है। मतीरा अंदर से लाल होता है। मतीरे में जो सही निकलती है, सही जाला निकलता है, जाला। मतीरा जो है वो गोल होता है वृत्त की तरह। मतीरे में रस बहुत होता है, रसराज। मतीरे में रस बहुत होता है, मतीरा वृत्त की तरह गोल होता है। मतीरे में सही निकलती है, लाल होता है, फूल होते हैं, सब बातें। भाषाभूषण जसवंत सिंह का है। भाषाभूषण जसवंत सिंह का है। भाषाभूषण लिखने वाले जो मारवाड़ के राजा 1627 में जन्मे थे, जसवंत सिंह, भाषाभूषण लिखा। इन्होंने अप्रोक्त सिद्धांत लिखा, सिद्धांत सार लिखा। और एक मतिराम की रचना और भी है, साहित्य सार। साहित्य सार, आप बताइए मतिरा खाने के बाद सार क्या निकलता है? पानी बन जाता है, सार निकलता है नहीं। ये रचना इनकी और है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं अपन, हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।